हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय श्रोताओं, आज मार्गशीर्ष मास की एकादशी तिथि है और आज मोक्षदा एकादशी का व्रत है, जिसकी बड़ी ही पावन कथा हमारे चैनल पर पोस्ट कर दी गई है। आप सभी भक्तजन कथा का रसपान अवश्य ही कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण के कथन अनुसार एकादशी व्रत की कथा सुनने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य एकादशी महात्म्य का श्रवण या पाठन करता है, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। वैसे तो सभी मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी कारणवश आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी कथा को अवश्य ही सुनिए और पुण्य फल प्राप्त कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं पुण्य फल देने वाली आज की महात्म कथा और साथ ही सुनेंगे भागवत गीता का पाठ। तो प्रिय श्रोताओं, आज एकादशी के उपलक्ष्य पर महात्म्य कथा से पहले एकादशी के महात्म की एक बहुत ही सुंदर कथा को सुनते हैं। गालव मुनि का भद्रसल नामक का एक पुत्र था। भद्रसल ने छोटी सी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया था। गालव मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी भी नहीं कहा था। एक बार गालव मुनि ने अपने पुत्र भद्रसल से पूछा कि हे पुत्र, तुम्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा? फिर भद्रसल ने कहा, हे पिताजी, मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ। हे प्रिय श्रोताओं, वैसे आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको अपने पिछले जन्म की यादें रंगी रहेगी। जन्म से ठीक पहले ये यादें मिट जाती हैं, लेकिन भद्रसल को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति ही थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकृति नामक राजा थे। धर्मकृति बड़ा ही क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई भी पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण के चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने अपने सभी सैनिकों से यह भी कह दिया कि जो भी सैनिक हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार दिया जाएगा। प्रिय श्रोताओं, भक्तों, हिरण ने भी राजा का यह ऐलान सुना और हिरण ने सोचा कि बेचारे सैनिक, में उनसे किसी को भी कुछ होने नहीं दूंगा। ऐसा सोचकर हिरण सैनिकों के पास से न जाकर राजा के पास से निकलकर भाग गया। राजा ने हिरण का पीछा किया। हिरण का पीछा करते करते सूर्यास्त हो गया और राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। राजा ने एक पेड़ के नीचे पूरी रात बिताई। राजा ने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गूंजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि विष्णु भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। फिर यमराज ने यमदूतों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान तो बैकुंठ में भगवान महाविष्णु में है। हे प्रिय श्रोताओं, लेकिन यमदूत बोले, हे यमराज, यह तो महापापी है। इसने तो अपनी पूरी उम्र पाप किए हैं। यह सुनकर यमराज बोले कि नहीं नहीं, इसके वह सभी पाप चले गए हैं। यह अपवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई थी उस दिन एकादशी थी। इसने दिन भर उपवास किया था और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया था, जिसके सारे पाप दूर हो गए हैं। अब यह पवित्र हो गए हैं। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को बैकुंठ भेज दिया।
श्रोताओं, जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार अनजाने में भी किए गए एकादशी व्रत का इतना फल है, तो सोचिए पूरे भक्ति भाव से किए गए व्रत का कितना अधिक फल होगा। प्रिय श्रोताओं, देखिए एकादशी के दिन भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। जब एकादशी माता प्रकट हुई तो माता ने मूढ़ दैत्य का वध किया था और तीनों लोगों के देवताओं के कष्टों को हरा था। इसलिए भगवान ने घोषणा की थी कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही थे। जब उन्होंने यह सुना तो पाप पुरुष आश्रय की तलाश इधर उधर भागने लगे। एकादशी के दौरान पाप कहाँ रहेगा। वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया और अंत में पाप अन्य के पास गया और अन्य एकादशी के दौरान पाप को आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। तो इस प्रकार एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। इसलिए जो कोई भी मनुष्य एकादशी के दौरान भोजन करता है तो ये सभी पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करते हैं और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाते हैं। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है क्योंकि वह भगवान की मानसी पुत्री है। एकादशी का दिन बड़ा ही पवित्र है। तो हरे कृष्णा, आइए अब सुनते हैं भागवत गीता का पाठ। तो ओम नमो नारायण। कहते हैं कि त्याग कर्म कर नहीं बल्कि कर्म के फल किया जाना चाहिए। वह सत्व, रजस और तमस के अनुसार 3 प्रकार के कर्म, 3 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार के कर्ता, 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार के सुख के बारे में विस्तार से बताते हैं। मनुष्य के स्वभाव और सधर्म द्वारा नियुक्त किए गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के गुणों तथा कर्तव्यों का वर्णन करते हैं। कर्म, योग और परम सिद्धि, सर्वोत्तम भक्ति संकटों को पार करने के उपाय बताते हुए श्री भगवान अर्जुन को अपनी शरण में लेने का अवशासन देकर अपना उपदेश समाप्त करते हैं। अर्जुन केशव से पूछते हैं, केशव, मैं संन्यास और त्याग के बारे में जानना चाहता हूँ। इन दोनों में क्या अंतर है, मुझे समझाइए। श्री भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, सुन पार्थ, इच्छा द्वारा प्रेरित सभी कर्मों को पूरी तरह त्याग देना ही संन्यास कहलाता है। अपने कर्म के फल को पूरी तरह त्याग देना ही त्याग कहलाता है। जहाँ संध्या सभी कर्मों का त्यागती है, वही त्याग कर्मों के सभी फलों और कर्म के फल की इच्छा का त्याग है। कुछ विद्वान तो यहाँ तक मानते हैं कि कर्म करना ही दोष है, इसलिए उनके मुताबिक कर्म को दोष समझकर उसको त्याग देना चाहिए। जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। अब तू त्याग के बारे में सच्चाई को सुन। त्याग 3 प्रकार का बताया गया है, लेकिन यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें करते ही रहना चाहिए, क्योंकि यह 3 कर्म उनके द्वारा करने वाले बुद्धिमान लोगों को पवित्र करने वाले होते हैं। लेकिन इन कर्मों को भी इनके प्रति इच्छा लगा और कर्मों के फल की इच्छा के बिना ही करते रहना चाहिए। यह मेरा सुनिश्चित और अंतिम फैसला है। इसी भी करने विक्रम का त्याग बिल्कुल भी उचित नहीं है। अपना नियम, कर्तव्य और धर्म कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। अज्ञान के कारण किया गया कर्म का ऐसा त्याग तामसी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने नियत कर्तव्य और कर्म का त्याग इसलिए करता है कि इसे करने में उसे कष्ट महसूस होता है या इसे उन्हें करने से शारीरिक कमजोरी होती है, वह राजसिक त्याग कहलाता है और उसे उस त्यौहार कोई भी लाभ और फल नहीं मिलता। लेकिन जो व्यक्ति अपने नियम, कर्म और कर्तव्य को अपना घर मानकर उसे करता रहता है और उसके प्रति पूरी शक्ति और फल को भी त्याग देता है, उसका त्याग सात्विक माना जाता है। वह बुद्धिमान व्यक्ति
जो वह त्याग करता है जिससे सारे चंद्र समाप्त हो गए हैं और जिसका स्वभाव सात्विक है, ऐसा व्यक्ति सदैव सद्गुण में स्थित रहता है। उसे ना तो बुरे कर्म में कोई घाटना होती है और ना ही अच्छे कर्म से कोई लगाव होता है। किसी भी देहधारी प्राणी के लिए कर्म का पूरा त्याग कर देना असंभव है, नामुमकिन है। लेकिन जो कर्म के फल को त्याग देता है वह अपने वही त्यागी फैलाता है। जिन लोगों ने अपने जीवन काल में अपने कर्म के फल का त्याग नहीं किया, उन्हें मृत्यु के बाद फल अवश्य मिलता है, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, अच्छा, बुरा और मिला जुला। और यह कर्म फल ही उनके पूर्व जन्म का कारण बनते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन काल में ही कर्म के फल को त्याग दिया है, उन्हें मृत्यु के बाद कोई भी फल नहीं मिलता। वह कर्म के फल पुष्प फल से होने वाले बंधन से भी छूट जाते हैं और इसलिए वह पूर्ण जन्म के चक्कर से भी निकल जाते हैं। कर्म करने के लिए भी आवश्यक 5 कारण बताए गए हैं। एक, कर्म का स्थान, दूसरा कर्म करने वाला, तीसरा उस कर्मों को करने के लिए, चौथा अनेक प्रकार के प्रयास और 5वां भाग्य यानी परमात्मा जो इन सबको संभव बनाता है। मनुष्य अपने शरीर, मन, अपनी वाणी द्वारा जो भी कोई उचित या अनुचित कर्म करता है वह उन 5 कारणों, इन 5 तत्वों की वजह से ही होते हैं। लेकिन जो मनुष्य अपने मंद बुद्धि, अपने अहंकार और अपने अगाध में कारण यह मान लेता है कि मैं अकेला ही करने वाला हूँ, वही अज्ञानी है और वह इसके सही स्वरूप को नहीं देख पा रहा। इस मनुष्य में यह की भावना नहीं है और जो यह समझता है कि सभी कर्मों में परमात्मा का ही हाथ है, जिसकी बुद्धि कर्म के फल में आसक्त नहीं है, वह इन सभी मनुष्य को मारता हुआ उन्हें नहीं मानता। इसलिए वह अपने कर्मों के कारण नहीं बनता। मनुष्य कर्म की प्रेरणा देने वाले होते हैं और उसे जाने वाला कर्ता कर्म को भी एक साथ इकट्ठा करने वाले और संभव बनाने वाले कारण होते हैं। और कर्ता ज्ञान, कर्म और कर्ता के प्रति रजस और तमस के अनुसार 3 भेद होते हैं, जिससे मनुष्य सभी अलग अलग प्रकार की वस्तुओं और प्राणियों में ही नष्ट होने वाली सत्ता है, जिसमें वह सब प्राणियों में और सारी में समान रूप में एक जैसा ही है। राशि ज्ञान है, जिससे मनुष्य विभिन्न प्रांतों में उनके अलग अलग देखने के कारण उन्हें अलग अलग देखता है। वह ईश्वर की कभी नष्ट होने वाली सत्ता को प्राणियों और वस्तुओं में विभाजित रूप में बटा हुआ देखता है, जिससे वह प्राणी प्राणी में भेदभाव करता है। और तामसी ज्ञान वह ज्ञान है जिसे मनुष्य सत्य को समझ नहीं पाता। विक्रम बेहतर है जो नियत है, जो शास्त्रों में दिया गया है और जिसे बिना लिप्त हुए राग द्वेष को मिटाकर और फल की इच्छा रखे बिना किया जाता है। राशि, क्रम और कर्म के जो फल की इच्छा रखते हुए बड़ी मेहनत से या जो अहंकार की भावना से किया जाता है, और तामसिक कर्म और कर्म है, इसे अज्ञान के कारण हानि या हिंसा के विचार किए बिना किया जाता है। सात्विक कर्ता वह करता है जिसमें अहंकार बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई शक्ति या लगाव नहीं है, उसमें उत्साह और धैर्य बना हुआ है और जो सफलता और विफलता में एक जैसा ही रहता है, उनमें विचलित नहीं होता। राशि कर्ता वह करता है जुआ से प्रेरित होता है, जो अपने कर्मों का फल पाने के लिए हमेशा बेचैन रहता है। जो लोग भी हैं इसके प्रभाव में हिंसा है, जो अपवित्र है और जो आनंद और सुख के कारण वितरित हो जाता है। और तामसिक कर्ता वह करता है जो असंतुलित है, जो बहुत इकबालदी है, जो कपटी और हठी है, जो दूसरों का अपमान करने वाला है, जो प्रवेश करता है और जो काम को टालता रहता है। वह गुणों के अनुसार बुद्धि और धैर्य के भी 3 बीज सोने, जिन्हें मैं तुझे पूरी तरह विस्तार से बताता हूँ। सात्विक बुद्धि पहुँचती है जो कर्म और अकर्म करने योग्य और न करने योग्य कर्मों के भूत को समझाती है और इस बात को भी समझती है कि किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए,
क्या वस्तु मुक्त करती है और कौन सी वस्तु बंधन में डालती है। राशि बुद्धि और बुद्धि है जो धर्म और अधर्म करने योग न करने योग इन सब बातों को अधूरे ढंग से समझाती है। और तांत्रिक भूत की वह बुद्धि है जो अज्ञान और अंधकार में डूबी रहती है। ऐसी बुद्धि धर्म को तो अधर्म और अधर्म को धर्म समझती है और वह सदा विपरीत दिशा में ही केंद्रित रहती है और उल्टी दिशा में ही चलती है। दृष्टि और मानसिक दृढ़ निश्चय अर्थात धारण करने की शक्ति को कहते हैं। सात्विक वृत्ति व दृढ़ निश्चय जो अविचल है, जो दृढ़ होता है और जिससे मनुष्य जीवन देने वाला स्वादिष्ट और अपने सभी मित्रों की गतिविधियों को केंद्रित और अपने वश में रखता है। राशि दृढ़ वह दृढ़ निश्चय है जिसे मनुष्य अपने धर्म और परिणाम स्वरूप फलों की इच्छा रखते हुए उन्हें दृढ़ता से चिपका रहता है और में लेपट और फंसा रहता है। और तांत्रिक विधि वह दृढ़ निश्चय है जिससे कोई दुखी व्यक्ति निद्रा, भय, अशोक, निषाद और अभिमान को नहीं छोड़ता और इन सबसे चिपका रहता है। प्रात प्रतिमक प्रकार के सुखों के विषय में भी सुने। सात भिक्षुक वह सुख है जो आत्मा को समझ लेने से होता है। इनमें मनुष्य लंबे समय तक सुख का अनुभव करता है। सात्विक की शुरू में तो विशेष अच्छा होता है लेकिन अंत में अमृत जैसा हो जाता है। राख वह सुख है जो इंद्रियों के विषयों के सुयोग से उन्हें भोगता रहता है, उन्हें भोगने से होता है। ऐसा सुख शुरू में तो अमृत लगता है लेकिन अंत में विशाल हो जाता है। और तामसिक सुख तो वह सुख है जो आरंभ और अंत दोनों में ही आत्मा को भ्रम में डाले रखता है। यह अनिद्रा आलस से, अज्ञान से उत्पन्न होता है। तीनों लोकों में स्वर्ग के देवताओं समेत कोई भी ऐसा प्राणी है जिसमें यह तीनों गुण ना हो। प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से युक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अधर्म के गुण और कर्म भी उससे स्वभाव से उत्पन्न गुण अलग अलग प्रकार में विभाजित किए गए हैं। ब्राह्मणों के सर्वगुण हैं शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहजता, सहनशीलता, सत्य, निष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धर्म। श्रद्धा क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हरिटेज, धीरता, युद्ध में मुंह न मोड़ना, दानशीलता व्यक्ति का स्वभाव प्रबलम है। केशव कहते हैं, अर्जुन तू यह सुन कि किस तरह अपना कर्म करते हुए मनुष्य सीधी को पा लेता है। अपने स्वाभाविक और स्वभाव वाले धर्म का पालन करना ही उस परमात्मा की उपासना करना है जिस परमात्मा के सभी प्राणियों उत्पन्न होते हैं और जिससे यह सारी सृष्टि में व्याप्त है। अधूरे ढंग से भी पालन किया जा रहा है। अपने स्वभाव वाला धर्म पूरे ठंड वाले धर्म से कहीं अधिक उन्हें अच्छा है। अपने स्वभाव से नियुक्त किए गए कर्म का पालन करने वाले को भी पाप नहीं लगता। इसलिए मनुष्य को अपने स्वभाव से उत्पन्न अपने स्वभाव वाले अपने धर्म को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, फिर चाहे उसमें द्वेष ही क्यों ना हो। क्योंकि जैसे आग में धुआं होती है वैसे ही सभी कर्मों में कोई न कोई द्वेष होता ही है। श्री कृष्ण के मुख से सुना है, महाराज मैं केशव और अर्जुन के इस पवित्र स्वाद को बार बार याद करके आनंद से विभोर हो रहा हूँ। और जब जब मैं हरि के उस अद्भुत रूप को याद करता हूँ मैं और पुलकित होता हूँ। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धुनीधारी पार्थ है वहाँ कल्याण इस वर्ष विजय पर चलती भी वहाँ अवश्य ही रहेगी। यह मेरा पक्का विश्वास है। इसी के साथ भगवत गीता के 18वें अध्याय के साथ संपूर्ण भगवत गीता का भी अंत होता है। आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा कमेंट्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। भारत संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान सत्य, रजस और तमस इन तीनों गुणों के अनुसार 3 प्रकार की श्रद्धा, 3 प्रकार के भोजन, 3 प्रकार के और 3 प्रकार के दान के बारे में बताते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो लोग शास्त्रों के विधान से हटकर लेकिन अपनी पूर्ण श्रद्धा से करते हैं उनकी क्या स्थिति होती है। उनकी श्रद्धा सात्विक, राजसिक या भगवान अर्जुन यह सुनकर उत्तर सभी प्राणियों की श्रद्धा उनके अनुसार सात्विक, राजसिक या तामसिक होती है।
प्रत्येक प्राणी की था उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। जिसकी जैसी शीघ्र है उसकी वैसी वाणी होती है। देवताओं की उपासना करते हैं और की उपासना करते हैं, और मैं लोग भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। जो लोग पसंद होते हैं, जो है सुख और काम वासना से भरे होते हैं, और जो किसी वस्तु के लालसा से प्रेषित होकर ऐसा कठोर तप करते हैं जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है, ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने शरीर में स्थित तत्वों के समूह को और साथ ही शरीर में निवास करने वाले मुझ परमात्मा को भी सकते हैं। ऐसे लोगों को तो आसुरी स्वभाव वाला समय प्रत्येक व्यक्ति का आहार भी इन 3 गुणों सत्व रजस और तमस 3 प्रकार का ही होता है। ऐसा ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। जो भोजन जीवन प्राण शांति शक्ति स्वास्थ्य आनंद और उल्लास को बढ़ाते हैं, ऐसे भोजन सात्विक होते हैं और वह सात्विक लोगों को ही प्रिय होते हैं। जो भोजन कड़वे खट्टे तीखे नमकीन बहुत गर्म चटपटे रूखे और जलन पैदा करने वाले होते हैं, जो दुख शोक और रोग उत्पन्न करते हैं, ऐसे भोजन नास्तिक होते हैं और वह राशि के लोगों को प्रिय होते हैं। जो भोजन अपाच्य हो, जो बिगड़ गया हो, जो सड़ गया हो और जो बादशाह हो, ऐसे भोजन अधिक होते हैं और ऐसे भोजन ही तामसिक लोगों को प्रिय होते हैं। अब तू यज्ञ तप और दान के विषय के बारे में सुन। पार्थ, जो यज्ञ शास्त्रों के नियमों के अनुसार है, जो फल की इच्छा ना रखने वाले लोगों द्वारा इस विश्वास के किए जाते कि अगर ना उनका नियम कर्तव्य है, ऐसे यज्ञ सात्विक होते हैं। जो यज्ञ किसी फल की आशा से या केवल दिखावे के लिए किए जाते हैं, वे यज्ञ होते हैं। और जो यज्ञ कि बिना श्रद्धा के बिना नियमों के किए जाते हैं, जिसमें मंत्र नहीं पढ़े गए, जिसमें प्रसाद नहीं बांटा गया और जिसमें दक्षिणा अभी नहीं दी गई, ऐसे यज्ञ तामसिक होते हैं। देवताओं की उपासनाओं गुरुजनों ब्राह्मणों और ज्ञानियों का आदर्श अधिकार पवित्रता सरलता ब्रह्मचार्य और अहिंसा यह शरीर के तप कहलाते हैं। मन की संतुष्टि सौम्यता मोहन सुबास की शुद्धि आत्मसंयम और मन पर नियंत्रण यह मानसिक तप कहलाते हैं। ऐसे शब्द बोलना जो सत्य प्रिय और हितकार हो, और ऐसा शब्द ना बोलना जो दूसरे को दुख ना पहुँचाए, उन्हें बुरा लगे। नियमित रूप से वेद शास्त्रों का पाठ या वाणी का तप कहलाता है। यदि यह तीनों शरीर मन और वाणी का तप संतुलन मन वाले व्यक्ति द्वारा फल की इच्छा रखे बिना पूरी श्रद्धा से किया जाए तो यह सात्विक तप कहलाते हैं। यदि तप सत्कार सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के लिए दिखावे के लिए किए जाते हैं तो वह राजसिक तप कहलाते हैं, जो कि अस्थिर और अस्थायी होते हैं। और यदि आप मूर्खतापूर्ण दूर आग्रह के साथ अपने आप को कष्ट देकर या दूसरे को हानि पहुंचाने के इरादे से किए जाते हैं, वह तामसिक तप कहलाते हैं। जो दान इसी प्रतिफल की आशा से या विषय में कोई लाभ मिलने की आशा से दिए जाते हैं और जिस दान को देने में कष्ट और क्लेश होते हैं, ऐसे दान राशि दान कहलाते हैं। और जो दान अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है, जो अनुचित स्थान पर अनुचित समय पर, जो बिना उचित ध्यान के या जो तिरस्कार की भावना से दिए जाते हैं, ऐसा दान तामसिक दान कहलाता है। ओम तत्पस्य की शब्द ब्रह्मा के प्रतीक माने जाते हैं। आधुनिक काल से ही इनके द्वारा ब्राह्मण में यज्ञों का विधान किया गया है। इसलिए ब्रह्मावादी लोगों द्वारा शास्त्रों में बताए गए यज्ञ तप और दान की क्रियाएं हमेशा ओम शब्द का उच्चारण करके विधि अनुसार आरंभ की जाती है। प्रतिफल की इच्छा रखे बिना
मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों द्वारा यज्ञ, तप और दान की विभिन्न क्रियाएं तत्व शब्द का उच्चारण करके ही संपन्न की जाती है। शब्द का प्रयोग सच्चाई, सद्भाव और अच्छाई के अर्थ में तथा प्रामाणिकता, उत्तम कार्यों के लिए भी प्रयोग किया गया है। यज्ञ, तप और दान में दृढ़ता से और मजबूती से स्थित रहना भी शक कहलाता है। इस प्रकार इन सभी प्रियजनों से तथा परमात्मा के लिए किया गया कोई भी काम न कहलाता है। बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी व्यक्ति, बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी ताप और बिना श्रद्धा से किया गया कोई भी कर्म और बिना श्रद्धा से किया गया कोई भी धन, यह सब असत्य कहलाता है। और असत्य का ना तो इस जीवन में, ना अपने और ना ही परलोक में कोई भी लाभ मिलता है। इसी के साथ भगवत गीता का 17वां अध्याय समाप्त होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्दी चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और यदि आप काफ़ी समय बाद या आप देख रहे हैं कि आप हमारे चैनल की भागवत गीता प्लेलिस्ट में और मिल जाएगा, तो कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा जरूर बताएं। 16वें अध्याय में भगवान श्री और देव यह सब लोगों का वर्णन करते हैं और उनके अपने अपने परिणामों का भी वर्णन करते हैं। नरक के 3 द्वार, इच्छा, क्रोध और लोगों के बारे में बताते हैं और साथ ही कर्तव्य और कर्म के लिए शास्त्रों की प्रामाणिकता को मानना, इन सब के बारे में विस्तार से बताते हैं। भगवान कहते हैं, सुन पार्थ, इस संसार में 2 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। पहले देव स्वभाव वाले और दूसरे असुरी स्वभाव वाले। देव यह सब लोगों को इस प्रकार है: निर्भयता, मन की शुद्धता, ज्ञान और योग का संतुलित पालन, आत्मसंयम, शास्त्रों का अध्ययन, यज्ञ करना, ईमानदारी, अहिंसा, असत्य और क्रोध का ना होना, त्याग, शांति और दूसरों में दोष ना ढूंढना, लोगों का ना होना, मिठास, कोमलता, राजा, समा, तेज और धैर्य का होना तथा द्वेष, ईर्ष्या और अभिमान, इन दोनों का ही ना होना। दूसरी ओर असुरी स्वभाव के लोगों में दिखाओ, झालामन, बहुत अधिक अभिमान, कठोरता, ज्ञान और प्रखंड विशेष रूप से होते हैं। देव स्वभाव वाले गुण मोक्ष दिलाने वाले होते हैं, जबकि असुरी स्वभाव वाले बंधन में डालने वाले होते हैं। लेकिन तेरे पास यह सब सुनकर दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तू देव स्वभाव लेकर जन्म है। लेकिन पार्थ, असुरी स्वभाव वाले लोग ना तो कर्म के मार्ग को जानते हैं और ना ही वह त्याग कर मार्ग को जानते हैं, और मैं ना ही पवित्र सा पाए जाते हैं, ना ही सदाचार और ना ही उनमें सत्य पाया जाता है। वह मानते हैं कि यह संसार मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है। वह यह कहते हैं कि संसार किसी नियमित कारण के लिए नहीं बना, बल्कि केवल काम इच्छा से ही बना है। इस दृष्टिकोण को मजबूत इसे अपनाकर यह थोड़े ज्ञान वाले और बुद्धिहीन लोग ऐसे क्रूर कर्म करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिससे कि संसार को क्षति पहुँचती है और इसलिए यह विनाश का कारण भी बनते हैं। काम इच्छा से कभी भी व्रत ना होने वाली, लालसा के वश में होने के कारण, प्रखंड घमंड दहनकार से भरे, मूर्खता के कारण, गलत दृष्टिकोण के कारण वह अपवित्र निश्चय सही कर्म करते हैं। वह ऐसी अनगिनत चिंताओं से दबे रहते हैं जोड़कर मृत्यु के साथ ही समाप्त होगी। वह अपनी इच्छाओं की तृप्ति को ही सबसे ऊंचा लक्ष्य मानते हैं और साथ में यह भी समझते हैं कि यही सब कुछ है और इसके सिवाय और कुछ नहीं है। सैकड़ों लालसाओं के जाल में बदले हुए वासना और क्रोध के वश में होकर वह अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए गलत तरीके से खूब सारी धन संपत्ति अर्पित करने में लगे रहते हैं। असुरी प्रकृति का प्राणी यह समझता है कि आज मैंने यह प्राप्त कर लिया है
और दूसरी इच्छा को भी मैं आज ही प्राप्त कर लूँगा और भविष्य में और भी धन संपत्ति मेरी हो जाएगी। इस शत्रु को तो मैंने आज मार डाला है और दूसरी शत्रु को भी मार डालूँगा। मैं ही ईश्वर हूँ और मैं आनंद लेने वाला हूँ। नहीं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनवान और ऊंच कुल में जन्मा हूँ। मेरे बराबर का और कोई नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, मैं आनंद मना लूँगा। अज्ञान के कारण वह ग्रस्त होकर ऐसी बातें करते हैं। अपनी इसी सोच और विचारों के कारण भ्रम और मूर्खता के जाल में फंसे होकर और अपनी इच्छाओं की तृप्ति से लगाव के कारण वहाँ पवित्र नदी में गिरते हैं। वह केवल नाम के लिए ही जगह करते हैं। अहंकार, अभिमान, काम और क्रोध के वश में होकर यह देखिए, लोग अपने तथा अन्य लोगों के शरीर में निवास करने वाले मुझे ईश्वर से भी ग्रहण करते हैं। इन करोड़ व्यवसाय करने वाले को मैं हमेशा जन्म मृत्यु के चक्कर में आंसू योनियों में ही भेजता रहता हूँ। आज योनियों में पड़े होने के कारण यह मूर्ख प्राणी जन्मांतरों में कभी भी मुझसे प्राप्त नहीं कर पाते, बल्कि यह नीचे नरक की ओर ही गिरते हैं। आत्मा को विनाश की ओर ले जाने वाले इस नरक के 3 द्वार हैं: इच्छा, क्रोध, लोभ। इसलिए मनुष्य को इन तीनों को त्याग देना चाहिए, जो कि अंधकार की ओर ले जाने वाले नरक के इन 3 द्वारों से मुक्त हो जाते हैं। वह उन कर्मों को ही करते हैं जो आत्मा के लिए कल्याणकारी हैं। उनसे उसे परम गति मिल जाती है। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों को छोड़ देता है और अपनी इच्छाओं के अनुसार ही कर्म करता रहता है, उस चितौर सीधी मिलती है, ना ही सुख मिलता है और न ही उसे परम गति मिलती है। इसलिए पार्थ, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह तय करने के लिए तो शास्त्रों को ही परिणाम को मान और शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार है। तुझे अपना कर्म और कर्तव्य करते रहना चाहिए। 7 भागवत गीता का 16वां अध्याय समाप्त होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्दी चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और यदि आप काफ़ी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल के भागवत गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा, यह जरूर बताएं। श्री भगवान मानव जीवन का वर्णन एक पीपल के पेड़ के रूप में करते हैं। भगवान जी और ईश्वर का वर्णन करते हैं और इस संसार का जीवन है वह परम पूज्य उत्तम है। यह सब विस्तार से बताते हैं। भगवान कहते हैं, मानव जीवन कभी भी नष्ट होने वाले पीपल के वृक्ष की तरह ही इस वृक्ष की जड़ से ऊपर की ओर इसके नीचे की ओर है और इसके पत्ते की वैध और अवैध रूप से लेता है। जीवन के रहस्य को जान लेता है। इस पेड़ के ऊपर और नीचे दोनों ओर फैली हुई है और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा प्रोशोषित होती है। इंद्रियों के विषय इस पेड़ की जड़ में फैली हुई है। यह जो मनुष्य को संसार में मजबूती से बांधे रखती है, इसके कारण उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। पेड़ रूपी का असली यह मनुष्य लोक में नहीं दिखाई देता, ना ही इसका आदि, न इसका अंत और ना ही इसका आधार यहाँ दिखाई देता है। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति के लिए इस वक्त की जड़ों वाले जीवन के पेड़ को जड़ से ही काटना हो। इस पेड़ को वैराग्य रूपी मजबूत कुल्हाड़ी से जड़ से काटकर उस शाश्वत मार्ग की खोज करनी है, तो जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति की ओर ले जाता है और जिस पर चलकर मनुष्य को फिर संसार में वापस नहीं लौटना होता है। मनुष्य को उस विश्व आत्मा, उस परमात्मा में शरण लेनी चाहिए जो कि इस सारी सृष्टि का मूल अधिकार है। जिन लोगों ने अभिमान और मुहूर्त जीत लिया है, उन्होंने इन दोनों से छुटकारा पा लिया है। इन्होंने शक्ति जैसे दोस्तों भी जीत लिया है, जो हमेशा अपनी आत्मा में ही निवास करते हैं। जिन्होंने सुख दुख आदि द्वंद्वों ने दुविधाओं को समझकर
इनसे मुक्ति पा ली है और दिन की इच्छाएं भी खत्म हो चुकी हैं। वह उस सनातन पद तक पहुंच जाते हैं। यह सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश से भी अधिक तेज है और में पहुंचकर जीव को फिर कभी संसार में वापस नहीं लौटना होता। वही मेरा परम धाम है। मुझे अविनाशी का एक छोटा सा ही अंश भी बनना रहता है और जीव बनकर वह जीवन के संसार में पांचों इंद्रियों और उनके साथ मन को अपनी ओर खींच लेता है। जब ईश्वर शरीर धारण करता है और जब यह शरीर को छोड़ता है, तब वह शरीर की उन इंद्रियों को और मन को अपने साथ वैसे ही ले जाता है जैसे सुगंधों को हवा अपने साथ चुरा तक ले जाती है। वह पांच ज्ञान इंद्रियां कान, आँख, नेतृत्व, त्वचा तथा जीव और मन का उपयोग करता हुआ उन सबके विश्व को भोगता और आनंद लेता है। जब ईश्वर रूपी आत्मा शरीर छोड़ती है, जब वो उसमें रहती है, उस समय मूढ़ और अज्ञानी लोग अपने अंदर निवास करने वाली इस आत्मा को देख नहीं पाते, लेकिन जिनकी ज्ञान की आंखें खुली हुई है वह इसे देख पाते हैं। सही तरीके से और पूरी तरह से साधना में लगे हुए योगी ही अपने अंदर स्थित, अपने अंदर निवास करने वाली उस आत्मा को देखते हैं। लेकिन अज्ञानी और क्वेक्शन ही लोग कोशिश करने के बावजूद भी उस आत्मा को देख नहीं पाते। सारे संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य का तेज भी मेरा ही तेज ही है। वही चंद्रमा और अग्नि में जो तेज है वह भी मेरा ही तेज है। पृथ्वी लोक में प्रवेश करके अपने प्राण शक्ति द्वारा मजदूरों को धारण करता है। सभी प्राणियों के शरीर में जीवन की पाचन अग्नि बनकर उनके अंदर आने और बाहर निकलने वाले श्वासों में मिलकर मैं चारों प्रकार के अंगों को मैं पहचानता हूँ। मैं सभी के हृदय में निवास करता हूँ। मैं सभी के दिल में भी रहता हूँ। मुझसे ही स्मृति और ज्ञान होते हैं और मैं ही उनमें होने वाले प्रभाव का विनाश भी करता हूँ। वास्तव में मैं ही वह हूँ जिसको कि सभी वेदों द्वारा जाना जाता है। मैं ही वेदों का ज्ञान हूँ और मैं ही वेदांत का बनाने वाला हूँ और मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ। इस संसार में दो प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, नश्वर और अनश्वर, अर्थात जो नष्ट होने वाला है और जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकते। इस भौतिक जगत के सभी जीव नश्वर है और ना बदलने वाली आत्मा अनश्वर है। लेकिन इन दोनों से भी परे एक और सर्वव्यापी आत्मा है जिसे परमात्मा कहते हैं। वह परमात्मा अमृत ईश्वर के रूप में तीनों लोकों में प्रवेश करती है और उन लोगों का पोषण भी करती है। लेकिन मैं दोनों नश्वर और अनश्वर से भी ऊपर और सबसे श्रेष्ठ हूँ, इसलिए संसार में मैं ही पुरुषोत्तम माना जाता हूँ। जो कोई बिना पसंद है मुझे पुरुषोत्तम को इस प्रकार जान लेता है, समझ ले कि उसने सब कुछ जान लिया है और वह अपने संपूर्ण अस्तित्व से मेरी उपासना करता है। इस प्रकार पार्थ, मैंने तुझे सबसे अधिक रहस्य वाला ज्ञान बता दिया है, जिसको कि जानकर मनुष्य ज्ञानी बन जाता है। उसके सभी कर्म और कर्तव्य पूरे हो जाते हैं और वह अमर होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ भागवत गीता का 15वां अध्याय समाप्त होता है। बाकी के अध्याय जल्दी आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आप देख सकें। अध्याय आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तीनों गुणों पर इनसे मिलने वाले फलों के बारे में बताते हैं और जो कोई भी इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है उसकी विशेषताएं बताते हैं। भगवान कहते हैं, पार्थ, अब मैं तुझे सभी ज्ञानों में से जो भी सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वह ज्ञान बताता हूँ, जिसको कि जाने से सभी ऋषि मुनि इस संसार से ऊपर उठकर परम गति तक पहुँच गए हैं। इस ज्ञान का सहारा लेकर और मेरे स्वरूप वाला और मेरे जैसा ही बनकर वह सृष्टि के आरंभ में ना तो जन्म लेते हैं और ना ही प्रलय आने पर विलीन होते हैं। महान ब्रह्मा मतलब प्रकृति मेरा गर्व है और इसी से मैं भी डालता हूँ, जिससे यह सभी वस्तुएं ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। जहाँ कहीं भी
जिस किसी भी योनि में जो कोई भी रूप उत्पन्न होता है, महान ब्रह्मा ही उन सब की मूल योनि है। अर्थात अच्छाई, आवेश और आलस्य प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। उन्होंने ईश्वर आत्मा को शरीर में बांध कर रखते हैं। यह 3 सद्गुण निर्मल और विकार रहित है। यह प्रकाश करने वाला है और पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला है। लेकिन सद्गुण भी मनुष्य को सुख और ज्ञान, इन दोनों के अभिमान से बंधन में डालता है। राजगढ़ धाम ना और शक्ति से लगा उत्पन्न करता है। यह मनुष्य को कर्म और उसके कर्म के फल की इच्छा और उसके साथ लगा उसे बंधन में डाल देता है। अज्ञान से उत्पन्न होता है और यह मनुष्य को मुंह में डाल रखा है। यह लापरवाही अलग से उत्तरा द्वारा मनुष्य को बंधन में रखता है। सब आनंद में राजगुरु कर्म में और तामोगुण उसके ज्ञान को ढककर मनुष्य को लापरवाही में लगाता है। समय समय पर इन तीनों में से एक प्रधान हो जाता है और बाकी दोनों ही दब जाते हैं। सब गुण प्रदान होता है और तमोगुण को दबाकर बाकी दोनों को दबाकर तमोगुण भी बाकी दोनों दबाकर ही प्रधान होता है। जब ज्ञान का प्रकाश, विवेक, शक्ति और चेतना यह सब मनुष्य के शरीर और इसकी इंद्रियों में दिखने लगती है, तब समझना चाहिए कि तमोगुण बढ़ रहा है। जब वह कर्म, काम, अशांति और बहुत अधिक लालसा मनुष्य में मन, तब समझना चाहिए कि उसमें राज गढ़ रहा है। जब मनुष्य में प्रकाश का अभाव होने लगे, जब लापरवाही, आलस्य और यह सभी मनुष्य में उत्पन्न होने लगे, तब समझना चाहिए कि उसमें तमोगुण बढ़ रहा है। सुन पार्थ, मनुष्य की आत्मा उसके शरीर के मरने के बाद कहाँ जाएगी, इस बात पर निर्भर करती है उसकी मृत्यु किस दिशा में होती है। अगर उसकी मृत्यु उस दशा में हो जब सद्गुण प्रधान हो, तब उसकी आत्मा को जाने वाले लोगों में जाएगी। और यदि उसकी मृत्यु हो जब राजोगुण प्रधान हो, तब उसकी आत्मा कर्म में लिप्त लोगों के बीच जन्म लेगी और उसकी मृत्यु को तब वन में जन्म लेगा। लोग अच्छे कर्म का फल साध्वी को निर्मल होता है। कर्म का फल, तामसिक कर्म का फल अज्ञानता और मूर्खता होती है। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुण और तमोगुण से लापरवाही, अज्ञानता और मूर्खता ही उत्पन्न होती है। जो लोग सद्गुण में स्थिर होते हैं वह ऊपर मुक्ति और प्रगति की ओर उठते रहते हैं। रजोगुण वाले लोग बीच के क्षेत्र पृथ्वी लोक में ही रहते हैं और तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग बुरे कर्मों में लगे रहने के कारण नीचे नरक को प्राप्त करते हैं। जब मनुष्य यह जान लेता है कि सभी कर्मों में इन 3 गुणों के अलावा कोई कर्ता नहीं है, और जब वह उसको भी जान लेता है कि जो इन 3 गुणों से भी बड़े हैं, तब वह मेरे स्वरूप को पा लेता है, तो वह मेरे जैसा बन जाता है। जब मनुष्य शरीर से उत्पन्न होने वाले सत्र जाता है, वृद्धावस्था छूट जाता है और उसे अमर जीवन मिल जाता है, इनके बारे में